बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको घर पे बहुत कुछ आता है, घर पे आके सब कुछ सॉल्व हो जाता है, बट वहाँ एग्जाम हॉल में नहीं सॉल्व हो पाता। क्या डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है? नोट्स मेकिंग हमें कैसे करना है मैम? क्या हमें साथ में बनाना है या खुद के नोट्स अलग से बनाना जरूरी? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। हाय एवरीवन, आई एम आशना परवीन। सो आज बात करते हैं नीट एस्पिरेंट्स के बारे में जो जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर दी है या फिर अब स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2025 के लिए या नीट 2026 के लिए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी गिव यू माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो आई एम आशना परवीन, करेंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट IGMC नागपुर। मैंने नीट 2021 दिया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 6476 इन दैट। तो आज का वीडियो जो है कुछ पॉइंट्स में होने वाला है। कौन कौन से पॉइंट्स है उसे मैं पहले बता देती हूँ एंड देन उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, तो इसे स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। कोचिंग आपको कौन सी करनी चाहिए? मोस्टली जो स्टूडेंट्स उन्होंने ले भी लिया होगा। सिलेबस मैनेजमेंट आपको अपना कैसे करना है, नोट्स मेकिंग कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अपना डेली रूटीन क्या था मेरे टाइम पे, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लग जाएगा। रिवीजन कैसे करना है जो कि एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता है, टेस्ट सीरीज एंड देन कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो जो नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उन्हें बेसिक टॉपिक्स हैं एंड इवन जो ड्रॉपर्स हैं या नीट 2025 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो अभी 12th का स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं उन्हें भी बेसिक टॉपिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं? तो फिजिक्स में आपका 11th का होता है बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जितना भी आगे के चैप्टर्स हैं लाइक रोटेशनल मोशन हो गया, मैकेनिक्स के जितने भी टॉपिक्स आपके आएंगे उसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए आपका ये क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे कि आगे 12th में केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है उससे। फिर पीरियोडिक टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए एंड उसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, आप उसके थ्रू उसे याद कर सकते हैं। IUPAC आना चाहिए, आइसोमर्स आना चाहिए एंड GOC 1 में क्या क्या आता है उसमें रेजोनेंस एंड अदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो सारी प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एंड बायो में तो सेल साइकिल्स है एंड सेल स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उससे आपको बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करना है। एंड बायो में ऐसा कोई बिल्कुल वो नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा नहीं। अगर आप 12th में स्टार्ट कर रहे हैं तो जेनेटिक्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कोचिंग कौन सी है। तो कोचिंग कोई सा भी ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन में स्टडी एनवायरनमेंट आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है एंड ऑनलाइन में डिसिप्लिन मोर चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी और सारी वीडियोस बना रखी हैं तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। मेन पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपको अपने कोचिंग के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं साथ में। कहीं क्यों होता है कि हम लेक्चर में जाके बैठ जाते हैं, सुनते हैं, उस टाइम पे तो हमें सब कुछ याद रहता है बट बाद में हम उसे वापस से रिमाइंड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर विथ टीचर नोट्स बनाना है एंड डेली का डेली आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा तो वो आपको मॉड्यूल सारे सॉल्व करने हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है सिलेबस मैनेजमेंट। सिलेबस कैसे मेंटेन करना है अपना। तो 2026 एस्पिरेंट जो हैं उनके पास अभी 2 साल है। 2 साल बहुत टाइम होता है क्योंकि मैंने भी 2 साल प्रिपरेशन की थी। आराम से आपका सिलेबस कवर होता है। अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो वो तो पूरा शेड्यूल चलेगा। अगर आप लोग कहीं से सेल्फ स्टडी खुद से कर रहे हैं, कोई कहीं के फ्री लेक्चर्स देख के, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जनवरी 2025 तक आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड ये जो बेसिक टॉपिक्स है ना, इसे भी आप 15 डेज अप्रोक्स दीजिए क्योंकि जो ड्रॉपर बैच होते हैं उसमें एक एक हफ्ते में इन सारे चैप्टर्स को उड़ा दिया जाता है, कहीं कहीं तो 3-4 दिन में भी ख़त्म किया जाता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इन्हें एटलीस्ट 15 डेज दीजिए एंड देन उसके बाद अप्रैल 2025 में अपना 12th का सिलेबस जो है उसे स्टार्ट कीजिए। नवंबर तक आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, देन फिर 11th को रिवाइज करिए एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट, मेजर टेस्ट देने के बाद फिर मई 2026 के लिए आप प्रिपेयर होइए। एंड 2025 में जो देने वाले हैं नीट, उनको अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं जुलाई से भी, तो आपका फरवरी 2025 तक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि नोट्स मेकिंग हमें कैसे करना है मैम, क्या हमें साथ में बनाना है या खुद के नोट्स अलग से बनाना ज़रूरी है। तो एक चीज़ बताने जाना चाहती हूँ कि आप अगर खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए जो भी आपका टीचर्स नोट्स बनवा रहे हैं, कहीं से भी आप लेक्चर देख रहे हैं या कहीं भी ऑफलाइन जाते हैं तो वो पूरा कॉपी पेस्ट कर लीजिए उनके, क्योंकि उन लोग के नोट्स जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं एंड वो रिवाइज करने के लिए बेटर होता है। एंड आप खुद से बनाने लगेंगे तो एक टाइम के बाद आप सेचुरेट हो जाएंगे एंड देन फिर नहीं बनाएंगे। तो अपने टीचर्स के नोट्स जो हैं उसे ही कॉपी करें
एंड अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से ही आपको नोट्स बनाना है, तो उसके लिए एक पूरा वीडियो मैंने बना रखा है एंड इसमें मैं ब्रीफ करके बता देती हूँ कि कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको बनाना होता है। सबसे पहले उस टॉपिक का डेफिनेशन होना चाहिए, देन उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत कंटेंट होना चाहिए, की पॉइंट्स में होना चाहिए, एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आ चुके हैं प्रीवियसली एंड क्या आ सकते हैं, क्या क्या बन सकता है। और इसमें एक और चीज़ है कि आप एनसीईआरटी की चीज़ों को भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स में। एंड अगर आप लोग चाहें तो मैं अपने नोट्स का जो इलस्ट्रेशन आप लोग को दिखा देती हूँ कि कैसा था, एंड ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा मेरे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है शॉर्ट नोट्स। उसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो 11th के स्टूडेंट्स हैं तो वो तो कोशिश करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो बना सकें उतने बनाने की कोशिश करें। ड्रॉपर स्टूडेंट जो है वो बायो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि बायो के हर टॉपिक का बनाना पॉसिबल नहीं होता बैठ के। उससे अच्छा है कि आप बैठ के एनसीईआरटी उतना पढ़ लीजिए। लेकिन जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बनाएं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है तो इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बना रखा है, बट एक ब्रीफ दे देती हूँ कि आपका जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाना है। एंड उसमें सबसे पहले आपको अपने नोट्स को पढ़ना है, मॉड्यूल्स को देन पढ़ना है, देन एनसीईआरटी, एंड देन उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स को पूरा प्रिपेयर कर लेना है। इन तीनों चीज़ की समरी उस शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए ताकि आपके रिवीजन के लिए आसानी हो। एंड आपको अगर कुछ एग्जांपल्स चाहिए तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखा दूंगी, उससे आप लोग लेके आइडिया देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है। अब एक और बहुत बड़ा पॉइंट कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हमें करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, तो यस, तीनों सब्जेक्ट्स को मेंटेन करके डेली रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक एक लेक्चर तो तीनों का देखना ही है डेली, अगर खुद से देख रहे हैं। कोचिंग तो शेड्यूल कर देता है खुद ब खुद, 3 लेक्चर्स वो देता है आपको डेली। लेकिन अगर आप लोग सेल्फ स्टडी खुद से कहीं से फ्री लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको डेली तीनों का एक एक लेक्चर जरूर देखना है। मोस्टली ऐसा टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है, 6 आवर्स के आपकी क्लासेस होनी चाहिए प्लस 6 आवर्स आपके सेल्फ स्टडी में होने चाहिए। इतना आपको अपना टाइम अपने जो पढ़ाई को है उतना देना पड़ेगा। एंड अपने सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसमें मोस्टली टाइम ले जाता है आपका फिजिक्स 2 से 2.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। फिजिकल केमिस्ट्री अगर रहेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसको सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स होते हैं। बट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रट्टा मारना है एक तरह से। एंड उसके बाद बायो भी एक तरह से रट्टा मारना ही है। 7 पॉइंट मेरा रूटीन क्या था नीट के टाइम पे, तो स्टार्ट करते 11th में जब मैं थी 2019 में। तो मेरी जो कोचिंग थी वो 6 AM से 2 PM तक अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि घर से आना जाने में इतना टाइम मुझे लग जाता था, तो मैं 2 PM पे घर पे आती थी। फिर उसके बाद 2 से 5 तक मेरा रेस्ट रहता था, बीच में मैं सोती थी। 5 से 8 तक मेरा फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता था। जितना भी आज पढ़ाया गया, सबसे पहले मैं अपने नोट्स को कवर करती थी, तीनों टॉपिक्स के नोट्स को जितना कवर किया, फिर उसके बाद डिनर किया, एंड देन उसके बाद 9 से 12 तक जो है सेकंड सेशन पढ़ती थी, जिसमें कि मैं अपने जितने भी मॉड्यूल्स के मुझे दे रखे हैं, होमवर्क दे रखा है एंड कुछ पीछे का अगर रिवाइज करना है तो वो करती थी। 12 से 5 तक मेरे स्लीप रहता था। 12th में क्या हुआ, कोविड आ गया, एंड देन उसके बाद मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स करने पड़े। ऑनलाइन लेक्चर्स में ज़्यादा टाइम लगता है। ऑफलाइन लेक्चर्स में तो आपका फिक्स टाइम है, टीचर उतना ही पढ़ा पाएगा, लेकिन ऑनलाइन में क्या, टीचर अपना कभी कभार टाइम बढ़ा भी देता है। तो उसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स, एंड एक टाइम ऐसा आ गया था जहाँ पे मुझे 10 घंटे तक भी लग जाते थे कंप्लीट करने में। और ये इसके साथ लगता है, अगर सिर्फ आप लेक्चर देखेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, नोट्स मेकिंग के साथ ज़्यादा टाइम लगता है। आई नो, क्योंकि आपको नोट्स रोक के देखना होता है। और एक और चीज़ कि टीचर अगर बोलता रह रहा है तो क्या उसके साथ ही हम लोग नोट्स बनाएं, तो नहीं। आप लोग को पहले उनकी बातें जो भी है वो समझ लेना है, कॉन्सेप्ट को आपने समझ लेना है, एंड देन उसके बाद लिख लीजिए। तो उसमें टाइम तो ज़्यादा लगता है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग उसी में होती है। रिवीजन का ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो दिक्कत नहीं आती है, बट जब आगे सिलेबस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन फिर आपको पीछे का सारे टेस्ट में आते हैं सिलेबस। तो उसके लिए रिवीजन का क्या करना है, जो 11th क्लास में होंगे उनका 28 डेज पे होता है टेस्ट, एंड जो 12th या फिर ड्रॉपर होंगे उनका 15 डेज पे टेस्ट होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं तो 25 डेज का 11th वालों को अपना शेड्यूल होना चाहिए। और जो ड्रॉपर्स और 12th वाले उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है रिवीजन करने का डेली, तो उनका 10 डेज का अप्रॉक्सीमेटली एक शेड्यूल बना लेना चाहिए कि 10 डेज में कुछ तो मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। टेस्ट सीरीज जो है 11th वालों को वंस अ मंथ देना चाहिए, एंड फुल सिलेबस टेस्ट आप लोग एंड में दीजिएगा, February-March का टाइम जो रहेगा। एंड 12th एंड ड्रॉपर्स जो है उन्हें वीकली टेस्ट देना है या 15 डेज पे टेस्ट देना है। इतने टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आप लोग रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
टेस्ट का भी कुछ पार्ट्स होते हैं। टेस्ट देना मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जाके हम टेस्ट दे रहे हैं एंड देन ख़त्म, ये नहीं होता है। सबसे पहले तो होता है ये सिखाता है कि उस एनवायरनमेंट में कैसे आपको अडेप्ट करना है, कैसे एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, जिससे कि आपके जितने भी सिली मिस्टेक्स हैं वो ना हो, एक्यूरेसी के साथ आप लोग अपना क्वेश्चन को करें, अपने नॉलेज को वहाँ पे एक्सप्रेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको घर पे बहुत कुछ आता है, घर पे आके सब कुछ सॉल्व हो जाता है, बट वहाँ एग्जाम हॉल में नहीं सॉल्व हो पाता है। तो वो प्रेशर मेंटेन करना, मतलब उस प्रेशर को झेलने की वो रखना कि ठीक है हम लोग अपनी नॉलेज जो है वहाँ पर भी एक्सप्रेस कर पाए। देन उसके बाद अपने गैसेस को मार्क कर लीजिएगा उसी टाइम पे, एंड अपने मिस्टेक्स को मार्क करने के बाद एक चीज़ करिएगा, उस टॉपिक को जाके बस कोई कहीं लिखना नहीं है। बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मिस्टेक कॉपी बनाइए ये सब, तो वो मुझसे भी नहीं मेंटेन हो पाता था। जाके क्या करना है, जाके बस उस टॉपिक को आप किसी भी चीज़ से हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट का आप लोग पॉइंट बना लीजिए कि ऐसे अगर मैंने हाईलाइट कर रखा है इसका मतलब मैंने ये गैस किया था एंड ये मैंने मिस्टेक किया था। वो आप लोग एनसीईआरटी और नोट्स में जाके टिक कर दीजिए, तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ऐसी गलती की थी। तो आप जब रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो आएगा कि ऐसी गलती फिर से नहीं करनी है। अगर आप लोग को मुझे कांटेक्ट करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली नीट के स्टूडेंट जो हैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं। मेरे पास ये डाउट आता है कि हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो कहाँ पे कांटेक्ट करें। तो मैं टेलीग्राम का चैनल लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस चैनल पे आके आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने एक अलग से डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है, वहाँ पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगी। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड, आई थिंक मैंने जितने भी टॉपिक्स मोस्ट कॉमनली जो डाउट्स होते हैं उस सारों को कवर किया है, अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं एंड देन मैं उसके ऊपर और भी वीडियोस बना दूंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।